गुड मॉर्निंग गाइस। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है एनएसएस की एक एक्टिविटी जिसमें बुलाया गया है हमें, तो मुझे उसमें जाना है। टाइमिंग थी 9:30 और मैं उठी हूँ 8 बजे। यार मेरी आँखें इतनी लाल क्यों हो रही है, देख रहे हो? मेरी नींद नहीं पूरी हुई शायद इसलिए। डोंट डोंट। चलो ठीक है, बाय। मैं आपको बाद में अपडेट करती हूँ। गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। मैं बाहर जाके आपको अपना आउटफिट अच्छे से दिखाऊंगी। और खाना तो बना नहीं है, तो मेरा ब्रेकफास्ट है ये पपाया। और पता है भी क्या हुआ, मेरा भाई था ना वो, जिसको मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था, तो उसने कहा था मुझे कि मैं तेरे को कल सुबह छोड़ दूंगा। मैं कहा था ठीक है। फिर मेरे को नीति वगैरह सब कह रहे थे कि नहीं दीदी आपको नहीं छोड़ेगा, सुबह देख लेना ये नहीं उठेगा। फिर मैं गई उसको उठाने, तो फिर मैंने सोचा था मैं दीदी के साथ चली जाऊँगी, दीदी भी तो काम पर जा रही है अभी। तो मैं उसको भी गई उठाने। मैं कहा उठ उठ, उठने वो। फिर मैं कहा तूने तो मुझे कहा था तू कल छोड़ देगा, फिर हाँ या ना बोल, तू मुझे नहीं छोड़ेगा। कहता ठीक है छोड़ दूंगा। मैं कहा ठीक है 10 मिनट सो जाओ और मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। फिर मैंने कहा पक्का छोड़ देगा ना, मुझे लेट तो नहीं करवाएगा ना? कहता हाँ हाँ पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, तू जा तैयार हो जा। तो वो मेरे को छोड़ देगा। बाय। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गेस्ट हाउस ऑफ यूनिवर्सिटी। होप सो मुझे मेरी जान पहचान के मिल जाए। ठंड यार ठंड। चलो गाइस बाय बाय। सो गाइस फेस्ट के लिए चीफ गेस्ट तो आएंगे ही, तो यहाँ पे सारे एनसीसी के स्टूडेंट भी इकट्ठा हुए थे जिनकी परेड चल रही थी। काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आ रखे थे और काफ़ी सारे अलग अलग क्लब के भी, लाइक एनसीसी, वाईआरसी, एनएसएस सबके, क्योंकि बेसिकली भीड़ इकट्ठा करनी ही थी, इन लोगों को दिखाना था। फिर उसके बाद हमें कैप मिल गई थी, तो यहाँ पे मैं कैप में देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी देख ही सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद रन स्टार्ट हुई थी, छोटी सी रन थी। वहाँ पे गेस्ट हाउस से लेके ऑडिटोरियम तक जाना था। बोल भाई स्वदेशी। बोल लेना, मेरे फोन से कुछ नहीं आता। भाई एक साइड गाइस अब मैं जा रही हूँ घर, अपना पूरा टाइम वेस्ट करके। टाइम वेस्ट तो कुछ भी नहीं यार, देखो अभी हो रहे हैं 11:20। वैसे भी मैंने उठना 11 साढ़े 11 के आसपास ही होता है, तो इसी बहाने मैं जल्दी उठ भी ली और आ भी गई। खुशी हूँ मैं, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं टाइम वेस्ट हुआ। तो बाकी अटेंडेंस तो होगी, और इन्होंने कहा था 10:05 पे शुरू हो जाएगी रन। हुई नहीं टाइम एज़ यूजुअल, कुछ भी तो टाइम से होता नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद रन हुई, फिर अभी ऑडिटोरियम में हवन वगैरह पता नहीं क्या क्या सीन है यार। तो मैं तो रुक जाती, मुझे सच कोई इशू था नहीं, बट आई डोंट हैव एनी कंपनी, सो दैट्स वाई। मेरे साथ के जा रहे थे तो मैंने कहा मैं क्यों अकेले रुकूंगी, अटेंडेंस तो वैसे भी हो ही गया है, तो चलो चलते हैं। और ऐसा कुछ था भी नहीं कि रुकना है कंपल्सन, कुछ नहीं बताया इन्होंने, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, तो हम जा रहे हैं घर। बाय। देखो गाइस कैप, और मेरे साथ के पूछे मेरे से कैप लेके जा सकते हैं दीदी, दीदी कैप लेके जा सकते हैं? अरे ले जाओ यार, जो तुम्हारा जी करे सब लेके जाओ, मैं क्यों मना करूँगी। इतना नहीं डरते, ले जाओ जो तुम्हें ले जाना है। वो देखो कैप कैसे पड़ी हुई थी, और मेरे साथ वाले दीदी लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अरे ले जाओ यार। मैंने पता है अभी कैप उतारी थी, तो मेरे साइड से एक आंटी जा रही थी, और उस वक्त मैंने कैप उतारी, आंटी कहती नहीं बेटा पहन ले कैप, ठंड बहुत है। मैं कहा हाँ जी आंटी ठंडी तो है। अब मैं जा रहा हूँ घर। क्या मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने चली जाऊँ, बट जाऊँ किसके साथ? अकेले थोड़ा घूमूंगी अब मैं, घर ही चली जाती हूँ यार। बाय गाइस। देखो अभी क्या हुआ, एक आंटी आई मम्मी से मिलने, मैं खाना निकाल रही थी अपना, तो फिर मम्मी आंटी ने पूछा मम्मी कहाँ है? मैं कहा कमरे में। फिर उसके बाद मम्मी आंटी बोलती भैया तो नहीं है गाइस, तो फिर आंटी बोल रही थी भैया तो नहीं है कमरे में। तो मैं कहा भैया, मैं कहा नहीं, मुझे लगा मेरा भैया, मेरा भाई। फिर मेरे को अब समझ में, आंटी पूछ रही थी भैया तो नहीं है, क्या मतलब मेरे पापा तो नहीं है कमरे में। और आंटी ने कहा भैया तो नहीं है, मैं कहा भैया, मैं कहा नहीं। फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा आंटी मेरे भैया का क्यों पूछेगी, आंटी पूछ रही थी कि मेरे पापा कमरे में है कि नहीं है। नाउ आई गॉट इट, बट कोई बात नहीं, कमरे में था तो कोई भी नहीं था दोनों में से। थक गया गाइस मैं तो, खा लिया मैंने खाना, मेरा मन कर रहा मैं जाके सो जाऊँ।
धूप भी निकल गई अब तो शायद मैं धूप में बैठूँ। मेरा लेटने का मन कर रहा है। लाइब्रेरी भी जाना है, पर मुझे आज लाइब्रेरी जाना है यार, एक काम भी है। होप सो हो जाए, ज़्यादा चिक चिक पिक पिक ना करे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, वरना मेरा काम हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या काम है। तो अभी तो लंच ब्रेक चल रहा होगा, 1 बज के हैं, 2 बजे निकल जाऊँगी मैं, तो 2:30 के आसपास तो सब हो ही जाएगा। होप सो यार हो जाए। चलो आई विल अपडेट यू। अभी मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, मेरा रेस्ट टाइम है। मेरा आईलाइनर आज अच्छा लगा आँखों का, देखो। टाइम तो लगा था मुझे, बट कोई नहीं, अच्छा लग गया। कभी कहीं मोटा लग जाता, कभी कहीं पतला, कभी टाइम लगता है, बट सेट लग जाता है। देखो मैं सिर्फ एंडिंग करती हूँ, अब मैं स्टार्ट से नहीं लेके जाती, क्योंकि मेरे से लगता नहीं है। मैं सिर्फ अब एंड पे ही लगाती हूँ। सो गाइस, एक बार फिर मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से लाइब्रेरी, NIT लाइब्रेरी जाने के लिए। अभी टाइम हो रहे हैं 2:48। 3 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी, बस मेरा काम हो जाए, अदरवाइज़ मेरे मूड की हो जाएगी ऐसी की तैसी। मैं सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो 2-3 घंटे से पहले मैंने उठना नहीं था और फिर टाइम हो जाता, इसलिए मैं सोई भी नहीं। बस लंच टाइम था इसलिए मैं निकली नहीं थी, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो अब तो फिर भी चार्ज है। तो मैं जा रही हूँ, होप सो हो जाए। बाय। तो गाइस, जैसा सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली काम देखो क्या था, लाइक मैं पढ़ती तो थी मैं लाइब्रेरी में। आज से मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए आई थिंक सो। तो फिर मेरे को एक अंकल ने बोला लाइब्रेरी के कि बेटा क्या मतलब आप यहाँ के स्टूडेंट हो? मैंने कहा दिया नहीं। फिर कहते क्या सीन है? फिर मैंने बताया ये सीन है। फिर मैंने कहते परमिशन लेटर है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने परमिशन लेटर देखा, तो वो लाइक 2022 का था। तो कहते कि इसको मतलब रिन्यू वगैरह करवाओ और इस पर साइन नहीं है। मैंने कहा साइन नहीं है तो मेरी क्या गलती? साइन उन्होंने नहीं करके दिए मुझे। लाइक वो मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही था वो, कुछ तो सीन हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिर उसके बाद मैं आज गई, तो फिर मैंने अंकल से सर से मतलब बात करी, अंकल बोल रही हूँ। फिर अंकल ने कहा साइड में HOD बैठे हैं उनके पास चले जाओ। फिर मैं चली गई। फिर अंकल ने कहा फिर सर ने कहा नहीं ऐसे तो परमिशन नहीं मिल सकती। मैं कहा अगर मेरे नोन अंकल हैं तो यहाँ पे तब भी। फिर कहते नहीं तब भी नहीं मिल सकती। फिर कहते आप करते क्या हो? मैं कहा BTech। कहते कहाँ से? मैं कहा UIT। कहते फिर आप KU की लाइब्रेरी जाओ, वहाँ का तो रीडिंग हॉल इतना अच्छा है, बड़ा भी है, NIT तो छोटी सी है वगैरह वगैरह। मैं कहा अच्छा। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर मैं कहा ठीक है ओके। फिर मैं आ गई। फिर मैंने ज्योति को बोला, फिर ज्योति कह रही तू मेरे पापा को फ़ोन कर दे। क्या ही फ़ोन करूँ यार, मैं क्यों ही करूँ मेरा। कहते कि KU की लाइब्रेरी कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ चले जाऊँ। मैंने कहा अच्छा, क्या ही कहूँ मैं। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला यार, बेटा बेटा करके। तो मैं चाह नहीं रही कि मैं फिर अंकल को फ़ोन करूँ, फिर अंकल आए, फिर अंकल बोले मिल तो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है अंकल का मिल तो जाएगी, बट क्या ही बोलूँ मैं, क्यों ही बोलूँ। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ही जाना पड़ेगा अगर मुझे पढ़ना है तो। मेरा NIT का सफ़र ख़त्म हुआ गाइस। घर आ गई हूँ गाइस मैं। यार मेरे को इतना लो फील हो रहा है ना, आई कांट इवन टेल यू। पता है मैं बैठी बाहर लाइब्रेरी के, फिर उसके बाद मैं सब स्टूडेंट्स को देख के बस यही सोच रही थी, लाइक व्हाई नॉट मी। मेरे को पता आज तक समझ नहीं आया कि कमी रही कहाँ मेरी प्रिपरेशन में। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि हाँ भाई मैंने तैयारी नहीं की थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे को तो ये लगता है मैंने अपना 100% दिया था, जितना मैं दे सकती थी। डोंट नो कहाँ रही है कमी, कहाँ नहीं। बहुत बुरा लगा यार, आज वापस से वही सारे दिन याद आ गए मुझे अपने। इतना पढ़ता तो था यार मैं, यही सोच कर ड्रॉप भी लिया था।
बट कहाँ, जो चाहते हैं वही थोड़ा होता है हर बार। बट बहुत बुरा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। आज हर NIT स्टूडेंट को देख के बस मैं यही सोच रही थी, वाई नॉट मी, वाई नॉट मी। और अभी भी यही लग रहा है कि क्या कर रही हूँ यार। चलो एटलीस्ट अब मुझे इतना तो है कि चलो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, नहीं पढ़ती मैं इतना, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ती, बस पढ़ लेती हूँ तो। बट उस वक्त तो मुझे लगता है यार मैं पढ़ी थी, मेरा हुआ क्यों नहीं, समझ ही नहीं आता मुझे कहाँ कमी रही। या तो मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना नहीं आया अभी तक, डोंट नो। पूरा मूड खराब हो गया। जा रही यार मैं तो, वापस से पूरा रिजल्ट मेरी आंखों के सामने आ रहा है। सच में मेरे को अभी तक नहीं समझ में आता क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। डोंट नो। पापा ने भी मुझे इतना बोला था ना, क्या ही बताऊं। वो भी एक फेज था यार। आज मुझे फिर से लग रहा है मुझे ज़िंदगी में कुछ तो करना चाहिए यार। बस जब मेरा रिजल्ट आया मैंने कितना कुछ सोचा था वापस से, घर वाले लाइक इतना बोला था ना पापा ने तो मुझे इतना। फिर मैं खुद ही कहती कोई बात नहीं दिशा, आई बिलीव इन योर सेल्फ, तू कर लेगी, तू कर लेगी। अब मेरा 3rd ईयर भी ख़त्म होने को, मैं खुद नहीं पता मैं क्या करूँगी ज़िंदगी में, क्या करूँगी यार मैं। मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना था, वो तो मैं बनूँगी बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोने जा रही हूँ गाइस अभी तो मैं, बाय। मेरा अच्छा भाई, मैं सो रही थी, मेरे पास इसका फ़ोन आया था तो घर नहीं आई, मैंने कहा मैं घर ही हूँ। तो फिर मैं और ये ऑर्डर लेने देने जा रखा था, तो फिर मैंने देखो प्लेट भी लेके आया, अरे इधर आ जा। फिर मैं कहा मेरे लिए मोमोज़ ले आई हूँ, देखो ये मेरे लिए मोमोज़ भी लेके आया। थैंक यू कुणाल, ये बहुत लंबा है, मेरे फ्रेम में ही नहीं आता है। देखो गाइस मेरा भाई इतना कुत्ता कमीना है ना, इतना। मेरे पेपर चल रहे थे ठीक है, तो गाजर का हलवा बनाया था घर में, तो गाजर वो करना पड़ता है ना, हमारे में तो कद्दूकस बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप में क्या बोलते हैं। तो वो करना था ठीक है, तो मैं करवाती थी हर साल। तो मेरे पेपर चल रहे थे तो मैंने नहीं करवाया, तो मुझे बार बार बोल रहा था कर वो गाजर का हलवा नहीं खिलाऊंगा, गाजर का हलवा नहीं खिलाऊंगा। मैं कहा क्यों, हर साल मैं करती हूँ, इस साल तू कर देगा तो मैं तो खाऊंगी। तो उसने और मम्मी ने मिल के बनाया था, बना ठीक है। फिर मैं तो चली गई थी कॉलेज, या फिर मैं लाइब्रेरी होंगी मुझे याद नहीं। फिर उसके बाद मैं घर पे मैंने देखा चलो बन गया गाजर का हलवा, मैं कहा चलो खा लूँगी बाद में, अभी तो पड़ा ही है। तो उसके बाद मैंने उस दिन तो खाया नहीं ठीक है। 3 दिन हो गए आज, आज 4th डे था शायद कि पता नहीं 3rd डे था। तो फिर उसके बाद उस दिन तो मैंने खाया नहीं जिस दिन बना। फिर 2nd डे मैंने खाना खाया, फिर मेरे को लगा कि चलो मैं थोड़ा सा तो खा ही लेती हूँ, खाने के बाद कुछ मीठा। फिर मैं ढूंढ रही हूँ गाजर का हलवा, मिला ही नहीं, फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया। फिर 3rd डे मैंने कहा चलो आज मैं खा लेती हूँ। फिर मैंने आज देखा और थोड़ा सा ही पड़ा था, और उस बंदे ने छुपा रखा था। वो तो मैं घर में काम कर रही थी तो मुझे दिखा, फिर मैं कहा ये कटोरे में है क्या, फिर मैं देख रही हूँ गाजर का हलवा छुपा रखा है उस कमीने ने। फिर मैं कहा इसको तो मैं बताऊँगी, आज तो मैं खा ही लूँगी। तो फिर मैंने मोमोज खाए, मैंने सोचा चलो जाओ चलो मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ। मैंने तीखा खा लिया और मैं गई, पूरा कटोरा साफ, पूरा ख़त्म भाई साहब। एक चम्मच तक नहीं खाया मैंने गाजर के हलवे का। इतना कुत्ता भाई है ना, उस दिन मैं उसको बोल रही थी मुझे दे दे मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं, तूने नहीं बनवाया ना तो तू नहीं खाएगी। कितना कुत्ता भाई है मेरा। कोई बात नहीं, मेरे पास चॉकलेट पड़ी है, मैं चॉकलेट ही खा लूँगा। ये वाली चॉकलेट ना बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको पता है मैंने कब खाई थी, लास्ट बचपन में खाई थी मैंने, बट पता नहीं अचानक से ही कैसे, वो मेरे दोस्त मैंने दिखाया था ना आपको, ब्लिंकिट उसने करी थी, तो इसमें से ऐसे ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं। ये है, इसमें 2 फ्लेवर होते हैं, एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट। आई लाइक स्ट्रॉबेरी, आई लव स्ट्रॉबेरी। और ये मतलब इतनी टेस्टी चॉकलेट ना, इतनी टेस्टी खाई होगी, आई थिंक सो बचपन में ही खाई थी मेरे।
लेकिन अचानक से जब उसने ऑर्डर किया और मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, वाह ये वाली चॉकलेट आई। मैंने शायद आपको बताया भी होगा व्लॉग में। और मेरे पास ये 2 किंडर जॉय भी पड़े हैं, देखो। तो मैं ये भी खा लूँगी मीठे के नाम पे। गाजर का हलवा नहीं मिला तो क्या हो गया, यही खा लेती हूँ। चलो मैं इसमें दिखाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को क्या मिला मुझे। दोनों ही गर्ल्स वाले हैं इस पर। यहाँ पे ना मुझे भी नहीं पता था, मुझे ना बॉयज़ के लिए यहाँ बॉय होता है और गर्ल के लिए यहाँ गर्ल होता है, तो मेरे में तो दोनों ही गर्ल के हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, इसमें से क्या निकला। बाकी मेरा भाई बहुत कुत्ता है, बाय। और हाँ बाकी वैसे घर पे तो मैंने गाजर का हलवा खाया नहीं, बिकॉज ऑफ दिस प्राणी कुत्ता। छुपा रखा था इसने मेरे से स्पेशली, बट मेरे दोस्तों ने मुझे खिला दिया था अपने घर का। बहुत ज़्यादा मीठा हो गया गाइस, तो मैं ये वाला अभी नहीं खा पाऊंगी। मैं बस गिफ्ट खोल के दिखाती हूँ आपको मुझे क्या मिला दोनों में। ओके, देखो गाइस क्या निकला। एक में तो ये मछली मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रही है, जो कि विद दिस पजल। और एक में ये गर्ल निकली थी, ये टूटी फूटी हुई थी, इसको मैंने जोड़ा है। और ये टर्टल। बाकी एक बार मेरा बीच में ब्रेसलेट निकला था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अगर मुझे मिल जाता है तो। बाकी ये भी ठीक ही निकली है, ये गर्ल भी। देखो गाइस एक बार मेरा ये ब्रेसलेट निकला था, ये घड़ी नहीं, ये वाला ब्रेसलेट। अच्छा है ना, ये ब्रेसलेट और ये गर्ल अब तक मुझे सही लगे जितने भी मेरे गिफ्ट निकले हैं। बाकी तो ऐसे ही कुछ भी निकल जाता है। पहले एक बार ये और क्या निकला था भूल गई मैं, बट अच्छा नहीं था, ऐसे ही था कुछ। ये ब्रेसलेट और ये मैच तो नहीं कर रहे। ये ब्रेसलेट और ये सही है, बाकी तो ऐसे ही निकलता है टाइम पास। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? बोल। मेरे पेज छीन लिया तूने, पेज दे दे मेरा। बोल क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था ब्रेसलेट को लेकर। गंदा ब्रेसलेट लाया था ना। तेरी शक्ल से तो अच्छा ही है। ये ना एक्चुअली मेरे से ये मछली मांग रहा था, क्योंकि इसके पास एक भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका वाला कहाँ पे पड़ा है देखो। मेरा सामान को छू दिया तुम। कुत्ता है जमाई, कुत्ता। तो मैंने इसी में से मांगा था, तो मैंने कहा था पहले मेरे ब्रेसलेट की तू तारीफ करेगा तभी। तो इसने बोल दिया था अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो बना रहा, अब तू बोलेगा तो इसने बोलना नहीं, तो मैं इसको दिखाऊंगी नहीं, सिंपल। तेरे पास अपना है, तू अपना रख, मेरे पास मेरा है।